हेलो एवरीवन, आज हम साइक्लोन सेपरेटर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपका बाल मिल, हैमर मिल हुआ, वैसे ही आपका साइक्लोन सेपरेटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। मोस्टली इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। आप प्रीवियसली क्वेश्चन पेपर अगर रीड करेंगे, देखेंगे, तो उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में साइक्लोन सेपरेटर आपको जरूर मिलेगा। साइक्लोन सेपरेटर हमें वर्ड से मतलब पता चल रहा है, जिसका काम है पार्टिकल साइज को सेपरेट करना। साइक्लोन सेपरेटर जो हमारा है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। इसका जो प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, तो एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे कि एक धागे से एक पत्थर को बांधिए और उसको बहुत तेज से रोटेट करिए। जब उसको आप बहुत तेज से रोटेट करेंगे, इसके बाद जैसे उसको छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वो पत्थर जाकर बहुत दूर की ओर गिराता है। तो उससे क्या है, उसमें पता चलता है कि उस पर कोई ना कोई एक फोर्स काम कर रहा है, तब तो वो एक लंबे डिस्टेंस पे जाकर के वो गिरता है पत्थर। उस जो फोर्स काम करता है, उसी फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या उसी को बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो जो हमारा साइक्लोन सेपरेटर है, तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। साइक्लोन सेपरेटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज्ड फॉर सेपरेट द सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम फ्लूइड। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ये किसी भी सॉलिड पार्टिकल को किसी भी लिक्विड या गैस से सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है किसी भी लिक्विड या गैस से जो सेपरेट हो रहा है, वो बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ही वो उस पे सेपरेट हो रहा है। तो वही कह रहा है इन साइक्लोन सेपरेटर में द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको यूज किया जाता है टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड से सॉलिड को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज किया जाता है। द सेपरेशन डिपेंड नॉट ओनली द पार्टिकल साइज बट आल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। जो हमारा सॉलिड पार्टिकल का सेपरेशन है, वो पार्टिकल साइज पे नहीं डिपेंड करता है। नॉट ओनली पार्टिकल, वो केवल पार्टिकल साइज पे ही डिपेंड नहीं करता है। इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द पार्टिकल डेंसिटी, वो पार्टिकल डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब इस पे बहुत समय मैक्सिमम इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका आता है, एग्जिट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो साइक्लोन सेपरेटर है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे या पार्टिकल डेंसिटी पे या बोथ पे या नन, ऐसे करके कोई ऑप्शन दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन सेपरेटर है, वो पार्टिकल साइज के साथ साथ पार्टिकल की डेंसिटी पे भी डिपेंड होता है। नेक्स्ट आपको कहता है द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल और टू रिमूव ओनली कोर्स पार्टिकल एंड अलाउ फाइन पार्टिकल टू बी कैरिड थ्रू विद द फ्लूइड। जो साइक्लोन सेपरेटर है, उसका यूज किया जाता है सभी तरह के पार्टिकल साइज को सेपरेट करने के लिए। सभी तरह के पार्टिकल साइज इन द सेंस, जैसे कोर पार्टिकल हो गया, ठीक है, फाइन पार्टिकल हो गया, वेरी फाइन पार्टिकल हो गया, इन सबको सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। तो वही आपका पॉइंट कर रहा है, द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। सभी तरह के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए आपका साइक्लोन सेपरेटर का यूज किया जाता है। रिमूव ओनली कोर पार्टिकल एंड अलाउ फाइन पार्टिकल टू बी कैरिड थ्रू द फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड से फाइन पार्टिकल और कोर पार्टिकल, दोनों तरह के पार्टिकल को हम सेपरेट कर सकते हैं। डायग्राम में देख सकते हैं साइक्लोन सेपरेटर कुछ इस तरह का बना हुआ। साइक्लोन सेपरेटर का तो इसका जो बॉटम जो होता है, जो बॉटम एंड होता है, वो कैसा होता है, एक कोन जैसा होता है। टॉप एंड होता है, टॉप एंड क्या होता है, टेंजेंशियल इनलेट से और एक आउटलेट से अटैच होता है। ठीक है, टेंजेंशियल वर्ड का यहाँ पे मीन्स क्या हुआ, टेंजेंशियल मतलब होता है कि कोई भी चीज ऐसे छू कर निकलना, कोई भी चीज ऐसे, जैसे सपोज करो हमारे पास एक कोई राउंड शेप में ऐसे है, उस पे ऐसे यूं निकलना या यूं निकलना या यूं निकलना, ऐसे छू कर जो चीज निकलता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल। तो यहाँ पे एक टेंजेंशियल इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है, जो कि किसी भी फ्लूइड को या किसी भी गैस को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, अगर आप बाहर से देखेंगे ऐसे इंडस्ट्री पे, तो आपको साइक्लोन सेपरेटर इस तरह का नजर आएगा और इसका जो इस तरह का रहता है, और जो अंदर की मैकेनिज्म होती है, अंदर कैसे पार्टिकल साइज आपका सेपरेट होता है, तो उसका ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसका कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है, यानी बेलनाकार एक आकार का होता है। ठीक है, विद अ कोनिकल बेस, जो कि मैंने बताया कि जो बॉटम एंड होता है, जो इसका बेस होता है, आधार होता है, कैसा कोन शेप होता है, कोन। इन द अपर पार्ट ऑफ वेसल इज फिटेड विद अ टेंजेंशियल इनलेट। और जो अपर पार्ट होता है, इसका ऊपर का जो हिस्सा होता है, वो कैसा होता है, एक टेंजेंशियल इनलेट से अटैच होता है एंड अ फ्लूइड आउटलेट, और एक फ्लूइड आउटलेट उसके सेंटर में अटैच होता है, जिससे कि फ्लूइड बाहर जाता है। एट द बेस इज फिटेड विद द सॉलिड आउटलेट। और जो बेस होता है, कोनिकल बेस, वो क्या होता है, एक फिट होता है किससे, एक आउटलेट से, जिसपे सॉलिड वहां से सेपरेट होकर उसी पे कलेक्ट होता रहता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं इसका वर्किंग का। साइक्लोन सेपरेटर ऑन द जो वर्क करता है, तो एक्ट ऑन द या वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको डिस्कस किया, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस ऑन द सिलेंड्रिकल वेसल्स बाय द हेल्प ऑफ टेंजेंशियल इनलेट एट द हाई स्पीड। यानी हाई स्पीड से हम सस्पेंशन को
टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी साइक्लोन सेपरेटर में एंटर कराते हैं। अब यहाँ पे बात आती है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो जैसे एक कोई हमारा ऐसे पॉट हुआ, उसमें से हमारा ये ऐसे पूरा फिल है। ये जैसे कि आपको बताएं, शुगर को किसी वाटर में डिजोल्व करना, तो घुल कर क्या बोलता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई भी लिक्विड में, सपोज लिक्विड फिल है, उसमें हमने कोई ऐसा सॉलिड ड्रग सब्सटेंस डाला, कोई सॉलिड पार्ट जो कि डिजोल्व ना होकर के यूं ऐसे ऐसे वो सस्पेंड रहता है, ऐसे ऐसे सस्पेंड रहता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन। द सॉलिड पार्टिकल नॉट डिजोल्व इन व्हीकल बट इट इज ऑल्सो सस्पेंड ऑन द थ्रू आउट व्हीकल, ठीक है ना। जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो उस पर कंप्लीटली पूर्णतः डिजोल्व नहीं होता है, वो क्या होता है, उस व्हीकल में पूरी तरह से सस्पेंड होता है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो हमें क्या करना है कि जो सस्पेंशन होता है, तो हमें उस पर सॉलिड पार्टिकल भी है, किसी लिक्विड में या किसी गैस में सॉलिड पार्टिकल, तो हमें सॉलिड पार्टिकल को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस सस्पेंशन को एक हाई स्पीड के साथ, जो टॉप एंड पे, साइक्लोन सेपरेटर के टॉप एंड पे जो टेंजेंशियल इनलेट लगा हुआ है, उस पे एक हाई वेलोसिटी से या हाई स्पीड से उस सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, एंटर कर देंगे। वही कहता है सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ टेंजेंशियल इनलेट इनटू द सिलेंड्रिकल वेसल एट हाई स्पीड। हाई स्पीड से हम सिलेंड्रिकल वेसल्स में जो साइक्लोन सेपरेटर का, उस पे टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू सस्पेंशन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब क्या करेंगे, द मटेरियल प्रोवाइड द रोटेटरी मूवमेंट इन द वेसल्स। अब क्या करेंगे, मटेरियल जो आपका रहेगा वो अंदर रोटेटरी मूवमेंट ऐसे ऐसे करेगा, प्रोवाइड करेगा। जो मटेरियल आपका होगा रोटेट करेगा, जैसे जस्ट लाइक इस तरह से, जैसे ये हमने होता है। ये क्या हुआ, हमने टेंजेंशियल इनलेट से यहाँ से इन करवाया था ऐसे, अब ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ऐसे ऐसे रोटेट करता चला जाएगा। जब ऐसे से रोटेट करेगा, तो जब ऐसे से रोटेट करता है तो उस पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होता है तो जो पार्टिकल होता है, सॉलिड पार्टिकल, वो जो साइक्लोन सेपरेटर की वॉल है उसकी ओर थ्रू होता है, उसकी ओर फेंकाया जाता है। और जो उसका गैस होता है या फ्लूइड होता है कोई भी, वो क्या होता है, ऊपर की ओर ऐसे मूव करता है। और जब ऊपर की ओर मूव करेगा तो ऊपर सेंटर पे जो आउटलेट लगा हुआ है साइक्लोन सेपरेटर के टॉप एंड पे, ये चीज, ये आउटलेट लगा हुआ सेंटर पे, ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे ये जो आउटलेट लगा हुआ, यहाँ से वो फ्लूइड या गैस वापस बाहर की ओर रिमूव होती है और सॉलिड पार्टिकल आपका धीरे धीरे ऐसे सस्पेंड होता रहता है, ठीक है। और जब ऐसे रोटेट करता है तो उस पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी या ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज पे ये डिपेंड होता है। तो उसके आधार पर क्या करता है, जो फ्लूइड आउट, जो वेसल्स के या साइक्लोन सेपरेटर के टॉप पे जो फ्लूइड आउटलेट लगा हुआ है या लोकेटेड हो रहा है, वहां से क्या होता है, जो भी फ्लूइड होता है वो वहां से आउटलेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। द फ्लूइड आउटलेट लोकेटेड एट द टॉप ऑफ वेसल्स, यानी जो वेसल्स के टॉप पे फ्लूइड आउटलेट लोकेटेड मतलब लगा हुआ है, हेल्प मतलब सहायता करता है इन द रिमूविंग द फ्लूइड को बाहर करने में। नेक्स्ट कहता है सॉलिड पार्टिकल आर थ्रो आउट टुवर्ड द साइक्लोन वॉल। जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो साइक्लोन के वॉल की ओर थ्रोन यानी फेंकाए जाते हैं, ठीक है ना। किसके कारण, रोटेटरी मूवमेंट के कारण वो वॉल की ओर फेंकाए जाते हैं। वो क्यों, जब रोटेटरी मूवमेंट कर रहा है तो वहां पे क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो वॉल की ओर मूव करते हैं, साइक्लोन सेपरेटर की वॉल की ओर सॉलिड पार्टिकल मूव करता है। जो साइक्लोन सेपरेटर के बॉटम साइज पे, कोनिकल साइज का जो बॉटम है, वहां पे क्या होता है, एक आउटलेट लगा रहता है, अटैच रहता है, जहां पे सॉलिड पार्टिकल आकर के धीरे धीरे कलेक्ट हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। ये है आपका साइक्लोन सेपरेटर। इससे कुछ एडवांटेज भी है, जैसे एडवांटेज में कि ये बहुत ही स्मॉल स्पेस पे इंस्टॉलेशन हो जाता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है, इसको इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये कहता है कि इसको ऑपरेट करने में कॉस्टली होता है, जो इसका ऑपरेशन करने में या इसको चलाने में जो कॉस्ट आता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, यही इसका डिसएडवांटेज है। थैंक यू।